ठीक है स्टूडेंट, जो आता जाए ना मीटिंग में वो काइंडली अपने माइक को जो है ना बंद कर दे, म्यूट कर दे। ठीक है। ठीक है सर। तो जनाब मैं यहाँ पर सवाल ये कर रहा था कि भाई जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई अगर मैंने इसको इसकी मौजूद होते हुए अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो डिलीट होने ही नहीं देगा, ये डिलीट ही नहीं होगा, वो लोग भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इसमें नल आ जाएगा, वो लोग भी 100% सही कह रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ये रिकॉर्ड भी पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, ये बात मैं कह रहा हूं, तो ये भी 100% मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और दूसरी बात, और जो लोग के जहन में अगर ये पॉइंट आया हो, मेरे जहन में तो आ गया, जिनके जहन में ये पॉइंट आया हो कि भाई अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा हुआ होगा जैसे कि नल की जगह ऑटोमेटिकली उसको ये वाली आईडी मिल जाए किसी जिसके पास अगर कोई मीनिंगफुल डिपार्टमेंट ना हो तो ऑटोमेटिकली 4 आके यहाँ पे लग जाए, तो वो लोग भी 100% सही कह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सही है। ये सिनेरियो कहलाता है कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या मतलब कि वंस अगर दो टेबल आपस में प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप लेकर बैठे हुए हैं और जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ये एक डिपेंडेंट रिकॉर्ड है, इस पे डिपेंडेंट है, अगर मैं प्राइमरी रिकॉर्ड को ही डिलीट कर दूं तो ये वाले रिकॉर्ड कहलाते हैं ऑर्फन रिकॉर्ड, जो डिपेंडेंट रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इसको रेड किया हुआ है, तो जब मैं वंस इसको डिलीट कर दूंगा तो इससे बिलोंग जो मेरा रिकॉर्ड है ना, ये कहलाता है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ब्लू से, तो, तो तो ये सर मेरा जो इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंसी रिकॉर्ड, तो नहीं बचेगी ना? हाँ तो ये मेरा रिकॉर्ड कहलाता है ऑर्फन रिकॉर्ड। क्या कहलाता एग्जैक्टली, ठीक। है? ऑर्फन ऑफर। रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है सर, तो समझ अब इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीकेकार है? अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा और यकीनन आई होप कि आप लोग बताओगे जवाब कि मैं कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अगर सेट करूंगा तो क्या मुझे प्राइमरी की पे सेट करनी चाहिए या इस फॉरेन की पे? प्राइमरी की। प्राइमरी की पे। जी जनाब। और कोई? कि क्या मुझे देखो तो इम्पैक्ट सर देखो, आपकी आवाज नहीं आई, एक दफा दोबारा बोलिए। मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्राइमरी की पे सेट करनी चाहिए, प्राइमरी रिकॉर्ड पे या फॉरेन रिकॉर्ड पे, फॉरेन की पे? क्योंकि नोटिस ये करो कि इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा फॉरेन है, की पर। डिलीट होने पर इम्पैक्ट जिस पे पड़ रहा होगा हम उस पे, फॉरेन की पे पड़ रहा है फॉरेन सर। की पे सर। हाँ, तो हमें क्या कहाँ लगाने पड़ेगी? फॉरेन की पे। फॉरेन की पर। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखें, इस चीज को समझिएगा, मेरे पास यहाँ पर दो रिकॉर्ड हैं, सेलेक्ट स्टैरिक, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल रिकॉर्ड के भी आपको बात करेंगे। ये आ गया मेरे पास डिपार्टमेंट, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, ये आ गया मेरे पास एम्प्लॉय। अब ये मेरे पास दो जो हैं वो क्या हैं, रिकॉर्ड हैं। मैं यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाके आईडी नंबर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल फातिमा का रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, और इनको जो भी CNIC नंबर है XYZ कुछ भी दे देते हैं, इनको डिपार्टमेंट नंबर 2 से बिलोंग कर देते हैं, और इसी तरीके से इनको फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, और यहाँ पर इनकी कुछ सैलरी भी हो जाएगी। अब इस तरीके से आईडी नंबर 3 पे फातिमा आ गई। क्लास देखें, मैं यहाँ पर अपने टेबल को ऑल्टर करते हुए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी ऐड कर लेता हूँ, या बल्कि अभी नहीं करता फिलहाल। अब नोटिस करिएगा मेरे पास यहाँ पर ये रिकॉर्ड है, आईडी नंबर 1 2 3 और एम्प्लॉय नंबर 1 2 3, हर एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। सवाल ये है कि अगर मैं इसके मौजूद होते हुए अगर किसी एक डिपार्टमेंट को डिलीट कर दूं तो जो COE से बिलोंग करता जो भी एम्प्लॉय होगा वो उसके साथ क्या होना चाहिए? तो आप क्या करोगे कि एम्प्लॉय में जहां पे भी फॉरेन की होगी आप उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई। ठीक है। कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमें 4 रूल देता है। पहला रूल क्या देता है? नो एक्शन।
पहला रूल क्या देता है? नो एक्शन। नो एक्शन का मतलब उन हजरात का जवाब है जिन्होंने कहा था कि भाई ये डिलीट ही नहीं करने देगा, तो बाय डिफॉल्ट ये डिलीट ही नहीं करने देगा। बिल्कुल सही कहा था। और दूसरा एक्शन क्या होता है हमारे पास? कास्केड। सही है। कास्केड का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइमरी रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो उस पर डिपेंडेंट रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, पूरा का पूरा। ठीक है, इसको कहते हैं कास्केड। जिन हजरात ने ये बात बोली थी कि भाई अगर प्राइमरी रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो फॉरन रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली यहाँ पे नल आ जाए, इसको कहते हैं सेट नल। और इसी तरीके से चौथा जो डिफॉल्ट था उसको कहते हैं डिफॉल्ट, के भाई अगर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट किया हुआ है तो डिफॉल्ट वैल्यू उठ के आ जाए। अभी इस टाइम हमने डिफॉल्ट तो सेट नहीं किया हुआ, तो प्राइमरी की में जाके मॉडिफाई करोगे आप लोग, और मॉडिफिकेशन में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। ये प्राइमरी, ये फॉरेन की है ना, आपने फॉरेन की पे मॉडिफाई किया है। कहीं लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर इंसर्ट एंड अपडेट स्पेसिफिकेशन। अब इंसर्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें दो रूल मिल रहे हैं, डिलीट और अपडेट। इस टाइम हम डिलीट की बात कर रहे हैं, तो डिलीट पे बाय डिफॉल्ट क्या सेट हुआ हुआ है? नो एक्शन। इट्स मीन कि अगर हम यहाँ पर प्राइमरी रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्यूरी लिखता हूँ यहाँ पर कि भाई डिलीट कर दो कौन से डिपार्टमेंट में से, वेयर DID इक्वल टू 1। अब क्लास नोटिस करो कि मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 1 को डिलीट करने जा रहा हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 1 से मेरा रिकॉर्ड अभी डिपेंड है। जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो इट विल गिव द नो एक्शन रूल, इट विल गिव द एरर। वो कह देगा कॉन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस ऑफ कंस्ट्रेंट फॉरेन की, और यहाँ पे साफ लफ्जों में कहेगा कि भाई आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अलाउ ही नहीं कर रहा। इसको कहते हैं नो एक्शन रूल। कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का पहला रूल क्या है? नो एक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ। अब हम कौन सा एक्शन सेट करने जा रहे हैं? कास्केड का। मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट एंड अपडेट स्पेसिफिकेशन, इसको एक्सप्लोर करूँगा डिलीट रूल पे जाकर। मैंने यही 4 ऑप्शन बताए थे आपको। नो एक्शन आपको डिलीट ही नहीं करने देगा, लेकिन जब मैं कास्केड कर दूंगा और जब मैं इसको क्लोज करूँगा और इसको सेव करवाऊँगा टेबल को, ये मैंने सेव करवा दिया, और सेव करवाने के बाद मैं यहाँ पर इस क्यूरी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, इस क्यूरी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, देखो अब इसने क्या कर दिया, रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा डिपार्टमेंट नंबर 1 डिलीट हो गया, लेकिन मैंने एम्प्लॉय को तो नहीं छेड़ा था। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो डिपार्टमेंट नंबर 1 से बिलोंग जो मेरा रिकॉर्ड था वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डिलीट हो गया। ये बात किसको समझ में नहीं आई? जी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मिनाल भाई भी आपको बताएंगे अपनी क्लास में, लेकिन वो शायद इम्प्लीमेंट ना कर सकें इस चीज़ को, वो आपको वर्बली बताएंगे। तो इसलिए आपको इम्प्लीमेंट करना आता हो, ये क्यूरीज वगैरह आती हैं। यहाँ पे मुझे एक्नॉलेज करें कि ये कास्केड समझ में आया सबको? जी सर, आ गया। ठीक है। सर ये अब समझ में तो आ गया, लेकिन जैसे आपने ये खोली थी ना विंडो, तो ये एक दफा फिर से बता दें। दोबारा बता देता हूँ। अब हम नया रूल सेट करने जा रहे हैं, उसमें रिपीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉरेन की पे दोबारा जाता हूँ, मॉडिफाई करूंगा फॉरेन की को, क्योंकि हम क्या करेंगे, फॉरेन रिकॉर्ड को पे इंप्लीमेंट करेंगे ना। ऑर्फन रिकॉर्ड कौन बनेगा? फॉरेन की का रिकॉर्ड बनेगा। तो मैं फॉरेन की पे जाके इसको मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई करने के बाद मुझे ये वाली विंडो मिलेगी, इसमें मैं इंसर्ट एंड अपडेट स्पेसिफिकेशन में जाकर डिलीट रूल को, मैंने अभी कास्केड किया था, अब मैं इस डिलीट रूल को क्या कर देता हूं? सेट नल कर देता हूं।
अब ये वो इंप्लीमेंटेशन होगी जो जिन हजरात ने कहा था कि सर ऑटोमेटिकली वहां पे नल लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूं। अब आप यहाँ पे देखें कि मैं अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल आईडी नंबर 2 का डिपार्टमेंट डिलीट कर देता हूं, तो कौन है वो बंदा या बंदी जो इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं? फातिमा। तो फातिमा को ऑटोमेटिकली आईडी, अभी फातिमा के रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा, लेकिन इनको डिपार्टमेंट आईडी की जगह अब 2 क्योंकि डिलीट हो गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट करते हैं। तो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 2। अब ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट भी कर देगा, बट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन देखिएगा। जब मैं दोनों टेबल को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो डिपार्टमेंट नंबर 2 जो है वो डिलीट हो गया, लेकिन उस पर जो फातिमा का रिकॉर्ड ऑर्फन रिकॉर्ड था उसमें डिपार्टमेंट आईडी में ऑटोमेटिकली क्या आ गया? नल आ गया। इज इट क्लियर? तो अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सेट डिफॉल्ट कर दूंगा तो वहां पे डिफॉल्ट, अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हमने इंप्लीमेंट नहीं किया तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू उठ के आ जाएगी। तो ये 4 रूल होते हैं कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के जो कि इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। ठीक है जनाब, यहां तक कि मुझे एक्नॉलेज करो कि कौन सी बात किसको समझ में नहीं आई। आगे सर। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 1 COCIS डिपार्टमेंट, यहाँ पर दोबारा से डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर लेते हैं और ये आ गया डिपार्टमेंट नंबर 2 COE और डॉक्टर हुसैन। ये डिपार्टमेंट को हम लोग ऐड करवा देते हैं और अब जब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड को देखूंगा तो मेरे पास डिपार्टमेंट आ गए। इसी तरीके से अच्छा, अब क्लास एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अब मैं अगर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ एम्प्लॉय का, जो मेरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सॉरी इंसर्ट इनटू, ठीक है जनाब, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। एम्प्लॉय की वैल्यू क्या आईडी मुझे देने की जरूरत है? आप लोग बताएंगे। नहीं है। नेम दूंगा एम्प्लॉय का, ये आ गया नेम। कॉलम चेक कर लेते हैं कॉलम कौन कौन से थे। आईडी देने की जरूरत नहीं है, खुद ही जनरेट होगी। यहाँ पे नेम मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको वकास नाम दे दिया। उसके बाद CNIC नंबर था, यहाँ पे ये CNIC नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल ये CNIC नंबर आ गया। उसके बाद अगली चीज क्या थी? डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी हमने इसको दे दी 1। उसके बाद अगला कॉलम क्या था? फोन नंबर, ये आ गया, लो भाई फोन नंबर आ गया और ये आ गई कुछ सैलरी आ गई। क्लास अब मुझे सवाल का ये जवाब देना कि यहाँ पर नोटिस करो कि एम्प्लॉय अभी कौन कितने हैं? एम्प्लॉय 2 और 3। जब मैं ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा वकास, तो वकास को एम्प्लॉय आईडी कौन सी मिलनी चाहिए? सर 4 मिलेगी सर। सर 4 मिलेगी ना, 3 तो डिलीट हो चुकी है। 1 नहीं मिलेगी? कौन कौन मेरे साथ है जो कह रहा है कि 1 मिलेगी? सर आप कह रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं। कभी भी ये हरकत मत करना। कभी नहीं कभार मिलेगी सर। कभी कभार मैं आपको ठसवा दूंगा गलत कह के, क्योंकि यहाँ पे जानबूझ के मैंने ब्लंडर किया है समझाने के लिए। क्योंकि आइडेंटिटी में मैंने कोई ऐसा फीचर अभी नहीं दिया। आइडेंटिटी इंसर्ट इस टाइम ऑन है, सॉरी ऑफ है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वैल्यू एक यूनिक वैल्यू जनरेट होगी। अब मेमोरी में आइडेंटिटी ऑलरेडी एक वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, भले से वो डिलीट हो गई, वो एक अलग कहानी है, लेकिन 1 वैल्यू ये जनरेट कर चुका है। तो जो वैल्यू ये जनरेट कर चुका है, दोबारा वो जिंदगी में जब तक कि मैं एक्सप्लिसिट वैल्यू नहीं दूंगा तब तक ये इम्प्लिसिट वैल्यू वही वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पे ये जनरेट करके देगा वकास को आईडी नंबर 4। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पे चेक कर लो, तो यहाँ पर जो वकास को आईडी मिलेगी वो क्या मिलेगी? 4।
क्या तरीकेकार है कि भाई मेरे पास अफान जो था एम्प्लॉय वो दोबारा आ गया, अब मुझे अलॉट करनी है उसको वही वाली आईडी कि भाई 1, तो यकीनन मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा कि भाई उसकी आइडेंटिटी इंसर्ट की प्रॉपर्टी को ऑन करना पड़ेगा ताकि मैं एक्सप्लिसिट वैल्यू दे सकूं। तो आइडेंटिटी को भी हम लोग एक्सप्लिसिट वैल्यू दे सकते हैं। जी जनाब, बस हमारी मीटिंग जो है वो एंड ही होने वाली है, अटेंडेंस की टेंशन न लें, कोशिश करें कि भाई 15 मिनट के अंदर अंदर आप लोग सब सर टास्क का भी जरा बता देगा क्या? जी जनाब, किस चीज़ का? टास्क का, लैब टास्क का। हाँ हाँ, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा जनाब, अब हमने आइडेंटिटी इंसर्ट किस टेबल पे लगाया था भाई? इस टेबल पे लगाया था एम्प्लॉय, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन। अब देखें ये कमांड जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब इससे मेरे पास ये जो आइडेंटिटी इंसर्ट थी, अब ये जो आइडेंटिटी का जो कॉलम है, अब इसमें अलाउ हो गया कि यूज़र खुद एक्सप्लिसिट वैल्यू भी अलाउ करे, इम्प्लीमेंट करे। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास सैयद अफान अहमद का रिकॉर्ड वापस आ जाए और मुझे उसको आईडी देनी है 1। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, आईडी 1 करूंगा, क्योंकि 1 इस टाइम टेबल में यूनिक है, 1 इस टाइम टेबल में यूनिक है, खुद ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट होती, तो इसलिए मैंने ये वाली कमांड चलाई ताकि मैं बाय फोर्स वैल्यू दे सकूं। बाय फोर्स वैल्यू देने के बाद आपको ये वाली क्यूरी से इंप्लीमेंट करना जरूरी है जिसमें तमाम कॉलम की वैल्यू होगी। अब मैं यहाँ पर इसका CNIC नंबर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वकास को CNIC नंबर और ये वाला फ़ोन नंबर जो है वो मैंने अलॉट किया हुआ था। अब जब मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक और वैल्यू, एक और एरर दे रहा है कि एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम इन द टेबल कैन ओनली स्पेसिफाइड द कॉलम लिस्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन तो कर दिया, एक्सप्लिसिट वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन इसने दूसरी शर्त मुझे दे दी। दूसरी शर्त क्या है कि आप अगर आइडेंटिटी इंसर्ट आपने ऑन की है तो आपको कॉलम लिस्ट वाली इंसर्ट की क्यूरी इंप्लीमेंट करनी होगी। कौन सी? ये वाली, कि जहाँ पे कॉलम लिस्ट मेंशन हो, ताकि आप मेंशन करो कि भाई कौन से कॉलम में क्या वैल्यू है। ये मेरे पास EID, कॉमा के बाद ENAME, कॉमा के बाद ECNIC, कॉमा के बाद फोन, डिपार्टमेंट ID, और इसी तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन दे दिया, कॉमा के बाद सैलरी।
अब यहाँ पर एम्प्लॉय को, अब जब मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट करवाऊंगा तो यहाँ पर देखें इसने 1 रॉ ऐड कर दी, और जब मैं रिकॉर्ड को डिस्प्ले करूंगा तो आप यहाँ पे देखें कि एम्प्लॉय नंबर 1 यहाँ पे आ गया। अब जब मैं यहाँ पर बाय फोर्स वैल्यू भेज चुका हूं तो आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आप इसको ऑफ कर दो। ऑफ जैसी करोगे तो अब ये आइडेंटिटी इंसर्ट क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब आप इस तरीके से किसी और का रिकॉर्ड नहीं भेज सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वायलेट कर देगा। ठीक है क्लास, आज के लैब में हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस करी कि भाई सर? हमने, जी जी पूछिए। क्वेश्चन है सर, ये जैसे आपने अभी ऑफ कर दिया, तो अगर हम उस क्यूरी को पूरे ही हटा दें तो फिर वो ऑफ नहीं होगा? क्या करेंगे, क्या करें, किसको हटा जैसे दें? सर ये सेट आइडेंटिटी इंसर्ट एम्प्लॉय ऑफ किया है आपने, सही है। अगर हम इसको ऑन हुई हुई और इसको हटा दें क्यूरी को, तो वो ऑफ नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये तो क्यूरी विंडो एडिटर है, इस पे आप कुछ भी लिखो, इट्स अप टू यू, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब एक जो टास्क है जो वाइवा के तौर पे मैं आप लोगों को अगले लैब में पूछूंगा, वो ये पूछूंगा कि हमने कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के 4 रूल ग्राफिकली हमने इंप्लीमेंट किए। अगर मुझे इस पर टेबल क्रिएशन के टाइम पर कास्केड रूल लगाना पड़ता तो मैं क्या करता? तो ये चीज आप लोग पढ़ के आइएगा कि हाउ टू इंप्लीमेंट कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बाय यूजिंग क्यूरी, राइट। ये आप लोगों को ये यूं समझ लें कि लर्निंग असाइनमेंट है, इसके बारे में पूछूंगा खासकर उन लोगों से जो लैब नंबर 3 में पूरे पूरे मार्क्स लेके बैठे हुए होंगे, 4 नंबर या 5 नंबर वाले से। और उस टाइम अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो यकीनन उनके 1 मार्क्स जाएगा अगली लैब में। तो इसलिए मैं अभी एलएमएस पे आप लोगों के मार्क्स कदर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्क्स आप लोगों के सेट नहीं है, कटेंगे अभी। आप लोग अच्छे खासे मार्क्स मुझे वापस करोगे अगर आपको हजम नहीं हो रहे होंगे तो ठीक है जनाब। तो ये आप लोगों का टास्क है। अच्छा, अब घर के लिए जो टास्क है वो आप लोगों ने क्या करना है, वो मैं अभी आप लोगों को वर्बली आप लोगों के पोर्टल पे, मैंने गूगल क्लासरूम के पोर्टल पे आपको मैनुअल तो शेयर कर दिया, ठीक है, लेकिन जो मैनुअल शेयर किया है उसमें वो कंटेंट हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो अगली क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। डीएमएल की कुछ क्यूरीज थी, सेलेक्ट की क्यूरी, अभी हमारे पास क्योंकि टाइम 3:21 हो गए, टाइम तो नहीं है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अगली क्लास में उस मैनुअल के अकॉर्डिंग जो सर व्यू इसमें क्यूरीज आपने हैं जो वो फाइल इम्प्लीमेंट डाली थी करेंगे। उसमें आपने लिखा हुआ है ऑल्सो इम्प्लीमेंट सम डीएमएल इंस्ट्रक्शंस, तो डीएमएल किससे रिलेटेड तो आज हमने नहीं किया, तो नहीं किया ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे, जी। वो नहीं किया हमने। तो मैं यहाँ पर बल्कि बता भी दूँ, ये आ गए हमारे पास लैब नंबर 3 का कंटेंट, कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूनिक की। इसकी जगह हमने आइडेंटिटी कॉलम को डिस्कस कर लिया। डीएमएल अब हमारी लैब नंबर 4 में चले गई है, जबकि लैब नंबर 4 हमारे पास, और एमवीसी हम लोग हर लैब में इंप्लीमेंट करते रहेंगे भाई। और एमवीसी के बारे में मैं कहूँगा खुद से भी इसको स्टडी करते रहो अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको अगली लैब में व्यू का कॉन्सेप्ट देने के बाद, व्यू की पूरी इंप्लीमेंटेशन है तकरीबन 2.5 से 2.5 घंटे की पूरी इंप्लीमेंटेशन है मेरी, उसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में, और कोशिश करूंगा वो आप लोगों से शेयर भी कर दूं ताकि आप लोग उसको देख लो, पढ़ लो और अपना प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से जा रहा है भाई, टाइम नहीं है। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं आप लोगों का आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मैं खुद भी मसरूफ होता हूँ। तो कोशिश किया करो अपनी क्यूरीज जो है वो क्लास के बाद 10-15 मिनट हम निकाल लेंगे, उसमें क्लियर कर लिया करो। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी कॉलम हमने पढ़ लिया और
कंट्रोलर एमवीसी के इम्प्लीमेंट कर लिए, कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सेलेक्ट की कुछ क्यूरी थी जो अब अगली लैब में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि रिकॉर्ड पे काम करेंगे कि भाई रिकॉर्ड मुझे दो टेबल को आपस में ज्वाइन करके रिकॉर्ड मुझे फैच करना है, इनमें से सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। तो उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ एग्रीगेट फंक्शन यूज होंगे, वो इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे विद एमवीसी के व्यू के साथ। एमवीसी के व्यू के बारे में आप लोग पढ़ के आओगे कि भाई व्यू क्या होता है, ठीक है, फिर ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सर ये तो 6 क्वेश्चंस है ना इसमें, एक्सरसाइज में इसकी 6 क्वेश्चंस करना है ना? नहीं करने, इसकी एक्सरसाइज मत छेड़ना, ये वाली अच्छा। मैनुअल की एक्सरसाइज मत छेड़ना, देखना भी नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज ठीक है। में भी आप लोगों को जब असाइनमेंट का पोर्टल बनाऊंगा ना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन डिफाइन करूंगा, वो अच्छा, क्वेश्चन आप लैब लोगों लैब को 3 का जो टास्क लैब हमें 3 करना का, हो जो। जी जी जी, लैब ठीक है 3 सर, का आप जो कर टास्क दिएगा। करना होगा ना, वो मैं करूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द सेमेस्टर ये मैनुअल भी मुझे अपडेट करना है, क्योंकि टास्क चेंज किए मैंने। सर डेडलाइन भी बता दिएगा। गाइडलाइन वो सब मैं आप लोगों को पोर्टल पे बता दूंगा। अब मुझे जो है वो अटेंडेंस दे दो आप लोग मैं जी एक्सेल सर। शीट अपनी ओपन कर लूं। भाई जिनका नाम आ जाए काइंडली वो वॉइस में मुझे जवाब दे दें प्रेजेंट, ठीक है। ना तो मेरे पास चैट खुली हुई है, ना तो मेरे पास। अच्छा जी, DBMS के स्टूडेंट्स, लैब नंबर 3, मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट। नेक्स्ट कौन है? सैयद फाइक रेहान। जी सर, प्रेजेंट। नेक्स्ट कौन है? फवाद अहमद, 10266 फवाद अहमद। नेक्स्ट कौन है? प्रेजेंट सर, फवाद अहमद। भाई बोलो तो सही। साद बिन मुजाहिद। प्रेजेंट सर। नेक्स्ट कौन है? सैयद ताहा अनवर। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। शेख रमीज अजहर। प्रेजेंट सर। रमीज आज तुम बड़े गायब गायब थे। सर असल लाइट गई हुई थी ना मेरी अच्छा बीच अच्छा। में, इसीलिए। हफ्सा कमल। प्रेजेंट सर। गर्ल्स स्पेशली आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के आइएगा भाई, मुझे गर्ल्स के बारे में बड़ी टेंशन रहती है, वो मार्क्स कटवा लेती हैं अपने। शाजेब, बॉयज तो जैसे तैसे कर भी लेते हैं गर्ल्स खतरे में आ जाती हैं। शाजेब प्रेजेंट है भाई? सर उनका मैसेज आया है। भाई चैट में जिसका लिखा हुआ है। मैसेज आए ना मुझे बता देना भाई। जी सर, लिखा हुआ है। नहीं ओके नहीं सर, ये चलो इन्होंने यहाँ पे यही जूम की चैट ठीक में है ठीक है प्रेजेंट लिखा ठीक है। है ठीक है, मिल गया, मैंने देख लिया। फिजा। प्रेजेंट सर। रयान। प्रेजेंट सर। नूरमा इकबाल। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, मोहम्मद हुजैफा। प्रेजेंट सर। अक्सा हुसैन ताहिर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर खान। शुएब अहमद। प्रेजेंट सर। फरीहा फैसल। फरीहा फैसल 10727। अहमर हुसैन। प्रेजेंट सर। अर्श मोमिन। फरीहा प्रेजेंट है भाई, चलो जी वो प्रेजेंट कर देते हैं। अर्श मोमिन। शेख उमर शाहिद। प्रेजेंट सर। ये शेख मोहम्मद उमर शाहिद है ना? यस सर। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, शेख अर्श मोमिन आयशा। प्रेजेंट है सर, चैट में लिखा है। प्रेजेंट है, चलो सही है, प्रेजेंट है। अच्छा जी, शेख आयशा शाहिद। प्रेजेंट सर। आपकी प्रोनाउंसिएशन आयशा है या ईशा है? सर आयशा। आयशा, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? ये भी प्रेजेंट है। मोहम्मद हुजैफा, प्रेजेंट। अब्दुल रहमान प्रेजेंट सर। और जकवान आबिद, 10876। मोहम्मद असद सनाउल्लाह, सर मोहम्मद असद प्रेजेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट कौन है? जैन अहमद प्रेजेंट सर। और जुबैर अख्तर, जुबैर अख्तर। ठीक है जनाब। फिर ये पहले थे, क्या नाम है इनका, फिर इलेक्ट्रिसिटी इशू थे। अच्छा जी, चलो ठीक है। ठीक है जनाब, ये 3 आप लोगों की प्रेजेंट है। और जो लोग अब जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, और वो लोग अब आ जाएं। मैं यहाँ पे मीटिंग को पॉज। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक वैल्यू है ऐसी जो डिफ़ॉल्ट तौर पर मुझे यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा 4। ठीक है। तो जब आप टेबल क्रिएट करोगे तब आप इस तरीके से करोगे, लेकिन अगर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड करवाना है तो आप क्या करोगे, ऑल्टर टेबल का नाम लिखोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, और फिर यहाँ पे लिखोगे ऐड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या नाम लिखोगे कि भाई एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज़ कर दो। फिर कंस्ट्रेंट का नाम लिखोगे एप्रोप्रिएट, डिफ़ॉल्ट, कौन सी वैल्यू डिफ़ॉल्ट और किसके लिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी। तो उसके जब आप ये वाली क्यूरी इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास ये कंस्ट्रेंट डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जब आप नया कोई एम्प्लॉय दोगे, तो मैं यहाँ पर इसको, तो लैब नंबर 3 टेबल, टेबल में एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में कंस्ट्रेंट कौन सा ऐड हो गया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। जब मैं एम्प्लॉय का कोई रिकॉर्ड दूंगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कोई नया एम्प्लॉय आया है और उसको नाम दे देते हैं उस्मान। ठीक है, एम्प्लॉय का जो भी CNIC नंबर होगा, और इसको डिपार्टमेंट आईडी मैं कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर इसको फ़ोन नंबर दे देते हैं, ये आगे इसकी सैलरी। अब जब नेक्स्ट आऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास, अच्छा जी, डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पर देखें उस्मान को डिफ़ॉल्ट आईडी क्या मिल गई, 4। ये है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। ठीक है सर। ठीक है जनाब, चलें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा जी, सर प्रेजेंट के लिए कौन कह रहा है भाई, सर मेरी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। क्या नाम है भाई? उमर खान। उमर कहाँ है भाई? चलो जी, आप हो गए प्रेजेंट। जी जनाब, और किसी का कोई सवाल था तो पूछ लें। सर थोड़ा मार्क्स बढ़ा दें लैब 2 में, मेरा वो लेट